हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपका फूड सिक्योरिटी के बारे में कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है। तो जो आपका है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, यह है आपका क्लास 9 का इकोनॉमिक है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 जो है सो फूड सिक्योरिटी के बारे में आपका चर्चा करता है या बात करता है, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में यह एनसीईआरटी की बुक है। और यह जो सो सीबीएसई बोर्ड हो गया और यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी में या बाकी कहीं पे भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट है तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जो कि जॉब के रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद में अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट का ज़रूर यहाँ पे बटन है वो आप दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आपका एक बार ओवरव्यू देखेंगे आपको कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो ओवरव्यू में हम देखने जा रहे हैं आपको एक तो यह है कि आपको फूड सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, पहली बात तो यहाँ पे हो गई कि फूड सिक्योरिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा चीज़ है आपको हाउ टू इंडिया मैनेज फूड सिक्योरिटी को, यहाँ पे इंडिया कैसे मैनेज कर रहा है। ओके, यह 2 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं इन दोनों पॉइंट को देखते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो फूड सिक्योरिटी के डिफरेंट डायमेंशन है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फूड अवेलेबल टू ऑल हैंड्स। ठीक है, पहला तो यहाँ पे है कि सारे हाथ में खाना मिलना चाहिए, यह एक डायमेंशन हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको नेशन में भारत में जो है सो इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, गुड प्रोडक्शन इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको इजी एक्सेसिबल रहे, अफोर्डेबल रहे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजी जो है सो आपको एक्सेसिबल रहे और लोग इसको अफोर्ड कर पाएँ, और जो है सो इजी अवेलेबल रहे। यह है आपका 3 डायमेंशन हो गया जो कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। ठीक है। और सबसे लास्ट में है कि जो फूड हो वह न्यूट्रिशियस हो। तो यहाँ पे फूड जो है सो एक तो आपको न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए और साथ में हेल्दी होना चाहिए। ठीक है।
और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे फूड सिक्योरिटी को हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं, आप जो है चाहें तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको कारगर कदम उठाना पड़ेगा। आपको आपके पास में एनफ फूड होना चाहिए। तो आपके पास जब एनफ फूड होगा तो आप जो है सो क्या करेंगे, उसको जो है सो आप बांटेंगे या देंगे। और इसके बाद में ऑल पर्सन हैविंग कैपेसिटी टू बाई फूड, सारे पर्सन की यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह फूड को बाई कर सके और कोई बैरियर नहीं हो। देयर इज़ नो बैरियर टू एक्सेस द फूड। तो यहाँ पे जो है सो आपको इतने सारे पॉइंट जो है सो आपको फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आपका कि वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों भाई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लग गया कि जो है सो फूड सिक्योरिटी क्यों। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं आपको, तो यहाँ पे आपका है सबसे पहले बात यहाँ पे है कि राइट टू लाइफ जो है आपका, जो कि आर्टिकल यहाँ पे 21 में मेंशन है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ में आपको यहाँ पे आता है राइट टू फूड। तो इसलिए जो है आपको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि आपको पीपुल जो है सो फूड पे डिपेंड है। तो इसलिए जो फूड हो यहाँ पे, यह जैसे हमारे पास स्टोरेज हो और उसके बाद में इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो लेस इसका होर्डिंग हो, मतलब स्टॉक करना, और जो है सो आपको इजी प्राइसेस हो। तो यहाँ पे आपको जो है सो फूड के लिए यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आपका फूड स्टॉक फॉर फ्यूचर यूज, हमारे पास फूड स्टॉक होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई कैलामिटी आता है तो हम लोग उससे कैसे लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है।
अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फूड इनसिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया में आपका लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो है सो आपको लेस अवेलेबल फूड, तो भारत देश में आपको जो है सो बहुत बड़ी संख्या को जो है सो फूड नहीं मिलता है, सही से खाने को नहीं मिलता है। तो यह एक तरह से कहा जाए तो आपका इनसिक्योरिटी हो गया। कॉज की बात किया जाए फूड इनसिक्योरिटी का, तो या तो ये पुअर हैं, या इनके पास में लैंड नहीं है, या इनके पास में जो है सो काम नहीं है, या ये जो है सो मार्जिनलाइज सेक्टर हैं। तो यहाँ पे जो है सो मेन कॉज यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर हम देखते हैं तो आपको रूरल इंडिया में आपको ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है। उसके बाद में नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आ रहा है आपका फूड न्यूट्रिशन का, जो कि आपको यहाँ पे वोमेन प्लस जो है सो चाइल्ड ज़्यादा सफ़र कर रहा है इससे। ओके, तो यह पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि फूड इनसिक्योरिटी क्या है। उसके अलावा जो है सो आपको नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका यहाँ पे वे ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यह जैसा आपको एक तरह से कहा जाता है कि मेजर कॉज हो सकता है आपका फूड इनसिक्योरिटी का, जैसे यह भी एक मेजर कॉज हो सकता है, क्योंकि समय के हमेशा जैसा आपको यहाँ पे आपको काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे आपका वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सोसाइटी का, जैसे आपको यहाँ पे SC ST हो गया, साथ में आपको वोमेन को भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वोमेन इससे वंचित नहीं है। उसके बाद जो है सो एक तरह से कहा जाए तो OBC आपका हो गया, फिर जो है सो आपको ओल्ड एज हो गया, फिर जो है सो यहाँ पे बेगर हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप तरह अच्छा, इसमें सोसाइटी का एक और पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है आपको ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो ये जो है सो आपका वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी भी एक तरह से कहा जाए तो मेजर कॉज है। अनदर यहाँ पे कॉज है आपका इंडिया की आपको बिग पॉपुलेशन। इंडिया की जो है सो सेल्फ की अगर बिग पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी कॉज है, ठीक है।
उसके अलावा जो है सो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉज होगा आपका एरेटिक मानसून, भी एक यहाँ पे कॉज होगा, ठीक है। और सीजन, ये सारे जो है सो आपको मेजर कॉज हैं आपको, जो कि इंडिया में जो है सो फूड सिक्योरिटी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे आपको यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो भारत देश में फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं आपका, तो आज के डेट में हमारा सही चल रहा है आपका। आज के डेट में हम लोग आपको गुड पोजीशन में है, या कहिए कि आपका सेल्फ सफिशिएंसी है या सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, गुड पोजीशन है, या कहिए कि यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आपका, तो क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद जो है हम फूड सफिशिएंट बन गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका मानसून जो है सो जरूर प्रॉब्लम करता है आपका। तो यहाँ पे आपका मानसून जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हमारे यहाँ दो आपको कंपोनेंट है आपको फूड सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे आपका एक हो गया यहाँ पे बफर स्टॉक, और दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे पीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट हो गया आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, और दूसरा बफर स्टॉक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका बफर स्टॉक के बारे में जो कि आपको फूड सिक्योरिटी का एक आधार है। यह इसके बिना फूड सिक्योरिटी आपको काम नहीं करेगा। तो पहले आप खरीद के रखिएगा फिर बांटिएगा ना जी। तो हम लोग बात करेंगे पहले यहाँ पे बफर स्टॉक के बारे में कि व्हाट इज़ द बफर स्टॉक। ठीक है, तो जो आपका बफर स्टॉक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको
स्टॉक का मतलब होता है कि फूड ग्रेन को स्टॉक करना। हमें जो है सो फूड ग्रेन को पार्टिकुलर प्लेस पे स्टॉक करना है, सेफली स्टॉक करना है ताकि वहाँ से ख़राब नहीं हो। और यह जैसे आपको काम जो करता है आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस काम को करता है, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। यह क्या करता है, सीजनली फूड को प्रोक्योर करता है और फिर जैसे यह स्टॉक करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया कि यह जो है सो मेन काम है कि फूड को खरीदना और फिर उसको रखना, रखने के बाद फिर हमको बांटना, ये 3 काम है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होता है यह जैसा आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, यहाँ पे इसका प्रोक्योरमेंट हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसका प्रोक्योरमेंट हो गया तो यह जो डिसाइड कौन करेगा, जिसको एमएसपी कहा जाता है, तो एमएसपी जैसे आपको डिसाइड करता है यहाँ पे गवर्नमेंट बिफोर सोइंग सीजन। मतलब फसल बोने से पहले ही गवर्नमेंट बता देता है कि इस साल जो है सो हम लोग इतना रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है सो यहाँ पे बफर स्टॉक में सामान को रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे पीडीएस के बारे में। अब बांटने की बारी है, पहले आपने खरीद के रख लिया, अब यहाँ पे अब बांटेंगे। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे तो पीडीएस के बारे में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपको यहाँ पे हो गया पीडीएस का मतलब होता है यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है कि आपको प्रोक्योर करता है, फिर जो है आपको यह गवर्नमेंट रिलेटेड जो है राशन को शॉप तक जाता है और इसको पीडीएस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट राशन शॉप। यह जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा चूँकि यह काम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट राशन शॉप हो गया यह। ठीक है, यह एक तरह से कहा जाए तो इसको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका फेयर प्राइस शॉप। और जो भी आपका चीज़ें रहती है, इसको जैसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1940 में। और यह जो है सो आपको इसेंशियल आइटम को यह डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1940 में, और यहाँ पे बैकड्रॉप है तो बंगाल फेमाइन जब आता है 1970 में, जैसा आपको 3 इंटरवेंशन इस प्रोग्राम में होता है। पीडीएस हो गया,
ICDS हो गया और जो है सो फूड फॉर वर्क हो गया। तीन यहाँ पे, तो 1970 में इसमें तीन चीज़ें होती है। तो जो यहाँ पे ये तीन चीज़ें क्या क्या हो रही है, तो पहला हो गया आपको PDS हो गया, ठीक है, पहला हो गया आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको सर्विसेज या सिस्टम हो गया। उसके बाद में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS हो गया, आपको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, जो कि इसको तीन पार्ट में 1972 में ब्रेकअप किया गया है 1970 में। और तीसरा है फूड फॉर वर्क FFW, फूड फॉर वर्क मतलब काम कीजिए और आप अनाज ले जाइए, इस टाइप की चीज़ें, ये तीन टाइप किया गया, ठीक है। और यह जो है एक तरह से कहा जाए तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गया। इससे जो है सो पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सरकार इससे जो है सो पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करती है। आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो करंट स्टेटस क्या है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं PDS की, तो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है सो आपको 1992 में गवर्नमेंट ने इसको रिवाम्प किया, तो इसको RPDS कहा गया। तो 1992 में इसको रिवाम्प करके इसको कहा गया कि यह जो है सो क्या है, RPDS हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1997 में यहाँ पे टारगेटेड जो है सो PDS आ गया, इसको TDPS कहा गया, ठीक है। रिवाम्प RPDS हो गया, फिर TDPS हो गया, फिर जो है सो 2000 में आपको दो अलग स्कीम इसमें चलाया गया है, एक अंत्योदय योजना हो गया, अन्नपूर्णा स्कीम हो गया। तो यहाँ पे आपको फिर से 2000 इसको ब्रेकअप किया गया और यहाँ पे दो स्कीम चलाया गया। तो इसमें जो दो स्कीम है, एक स्कीम हो गया यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना AAY, अंत्योदय अन्न योजना AAY, और दूसरा है यहाँ पे आपका अन्नपूर्णा स्कीम APS, अन्नपूर्णा स्कीम, दैट इज़ द APS। ये जो है सो आपको 2000 में इसको चलाया गया है। तो इसमें देखिए आपको कि 1940 से शुरू हुआ और फिर जो है सो आपको 70 में, फिर 90 में, 7 में, 92 में, फिर 2000 में इसको आपको अलग अलग टाइम पे इसको सिस्टम के हिसाब से इसको ठीक किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनका जो है सो यहाँ पे रोल अच्छा हो जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है सो ये लोग क्या करते हैं कि PDS का रोल ये लोग निभाने लगते हैं। और यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो सोशल इक्वालिटी यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आपका ओवरऑल जो है सो आपका जो फूड सिक्योरिटी है भारत देश में, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे इसमें चेंज आया समय के साथ में। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।